नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 2016 से पूर्व की नियोजन नीति से नियुक्ति शुरू करने की तैयारी। हेमंत सरकार ने नियोजन नीति पर करीब 10 लाख युवाओं की राय ली है। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्ति शुरू करने के पक्ष में हैं। सरकार के पास भी समय कम है। ऐसे में हाईकोर्ट से खारिज नियोजन नीति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती या 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति की दिशा में बढ़ने के बजाय हेमंत सरकार 2016 से पहले की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति शुरू कर सकती है। 2016 की नीति को अपनाने पर 60% पद एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 40% पद ओपन रखे जा सकते हैं। हालांकि सरकार के स्तर से नियोजन नीति को अंतिम रूप देने के बाद ही नियोजन नीति की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष शीतकालीन सत्र में कहा था कि जैसा युवा चाहेंगे वैसे ही नियोजन नीति बनेगी। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की ओर से करीब 10 लाख अभ्यर्थियों और युवाओं से उनकी राय ली गई है। SMS और ऑडियो कॉल के माध्यम से युवाओं से संपर्क कर सरकार नियोजन के लिए किस और कदम बढ़ाए, पूछा गया। बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्तियां शुरू करने के पक्ष में हैं। बजट सत्र को लेकर 24 को बैठक करेंगे स्पीकर। बजट सत्र को लेकर विधानसभा तैयारी में जुटा है। 27 फरवरी से सत्र आहूत है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो 24 फरवरी को विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए पक्ष विपक्ष के नेताओं से चर्चा करेंगे। इसी दिन स्पीकर राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। विभागों द्वारा समय पर प्रश्नों के जवाब और ऑनलाइन व्यवस्था को दुरुस्त करने पर चर्चा होगी। 10वीं पास के लिए सुनहरा अवसर, इतने पदों के लिए आवेदन शुरू। झारखंड होम डिफेंस कॉर्पस धनबाद ने होमगार्ड ग्रामीण और शहरी के पदों पर उम्मीदवारों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार होमगार्ड भर्ती 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड होमगार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से ही शुरू हो गई है, जो 17 मार्च 2023 तक सक्रिय रहेगी। झारखंड होम डिफेंस कॉर्पस का लक्ष्य राज्य के विभिन्न जिलों में होमगार्ड ग्रामीण और शहरी के पदों के लिए कुल 1478 रिक्तियों को भरना है। वही होमगार्ड ग्रामीण में 638 पद हैं, वही होमगार्ड शहरी में 840 पद हैं। वही आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की आयु 1 जनवरी 2023 को 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो होमगार्ड ग्रामीण के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 7वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वही होमगार्ड शहरी के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। गजराज का आतंक, जंगली हाथियों ने अब रामगढ़ में डाला डेरा, लोगों में दहशत। गोला वन क्षेत्र में एक बार फिर से जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। मंगलवार की सुबह ही करीब 1.5 दर्जन हाथियों का समूह सोसो कला और कुम्हारदगा गांव में प्रवेश कर गया है। हाथियों के आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाने से ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। दिन भर गाँव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वही हाथियों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जबकि वन विभाग ने ग्रामीणों के बचाव के लिए उन्हें जागरूक करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों को हाथियों से बचने के लिए कहा जा रहा है। आबादी वाले गांव में घुसे इन हाथियों के झुंड ने खेतों में लगे गणेश महतो, आशीर्वाद महतो, दिनेश महतो व अन्य के ग्रामीणों के फसलों को काफी बर्बाद कर दिया। वही फुलगढ़ा निवासी देवचरण महतो के फसल और गाय शेड को क्षतिग्रस्त कर दिया। वन विभाग की टीम ने हाथी भगाव दस्ता और ग्रामीणों के सहयोग से पटाखा व मशाल जलाकर हाथियों को भगाने का प्रयास कर रही है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हाथियों के आबादी वाले क्षेत्र में घुस जाने से लोग काफी दहशत में हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बर्ड फ्लू आउटब्रेक घोषित, सभी जिलों को अलर्ट जारी। बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन निदेशालय ने बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक घोषित करते हुए सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। पशुपालन विभाग ने इस बाबत बोकारो के उपायुक्त समेत सभी जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। पशुपालन निदेशक चंदन कुमार ने पशु स्वास्थ्य संस्थान कांके के निदेशक डॉक्टर विपिन महता को कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया है, ताकि राज्य में कहीं भी पक्षियों के मरने की त्वरित सूचना दी जा सके। साथ ही किसानों को जागरूकता व एहतियाती उपायों की जानकारी दी जा सके। साथ ही सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निर्देश
निर्देश दिया गया है कि वह हर दिन शाम 5 बजे तक जिले की खैरियत रिपोर्ट निदेशक पशु स्वास्थ्य संस्थान को भेजेंगे। निदेशक उसकी समीक्षा करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सभी जिलों के पशु पालन पदाधिकारियों को साफ सफाई, बाजार व्यवस्था एवं जैव सुरक्षा मानकों के मद्देनजर योजनाबद्ध तरीके से जिले में ड्राई वेट मार्केट संचालन में प्रशासनिक सहयोग लेते हुए बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर आज से बंद हुआ पतरातू लेक रिसोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पतरातू लेक रिसोर्ट 22 फरवरी से 4 मार्च तक बंद रहेगा। इस अवधि में लेक रिसोर्ट का रखरखाव व सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा। सम्मेलन के तहत G20 देशों के डेलीगेट 3 मार्च को पतरातू लेक रिसोर्ट पहुंचेंगे। वह नवनिर्मित VIP गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। पार्क एरिया, छठ घाट, गेस्ट हाउस, आइलैंड, मोटर बोट एरिया समेत पार्किंग एरिया का मेंटेनेंस कार्य किया जाना है। निर्धारित अवधि में सरोवर विहार, चिल्ड्रन पार्क समेत नौका विहार आदि यहां बंद रहेगा। JSS-PS एथलीट अंजलि उरांव की मौत मामले में 3 अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई। 7 दिन में जांच कमेटी देगी रिपोर्ट। JSS-PS की कैडेट अंजलि उरांव की मौत की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर JSS-PS की व्यवस्था की जांच को लेकर CCL की 5 सदस्यीय कमेटी मंगलवार को खेलगांव पहुंची और जांच शुरू की। कमेटी ने आवासीय सेंटर में रहे कैडेट्स को मिलने वाली सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, खान-पान व सुरक्षा व्यवस्था सहित कई पहलुओं पर जांच की। टीम के सदस्यों ने संबंधित दस्तावेजों की छानबीन की और हॉस्टल का मुआयना किया। इसके अलावा टीम के सदस्यों ने JSS-PS के अधिकारियों और पदाधिकारियों से बात भी की। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए JSS-PS के 3 अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि ये 3 अधिकारी कौन हैं। कमेटी में पार्थ भट्टाचार्य चेयरमैन, नवनीत कुमार कन्वेनर, कविता गुप्ता, निरंजन चटर्जी और मेजर मनीष राज शामिल हैं। कमेटी को जांच करके 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। इसके बाद फैसला होगा कि इस मामले का दोषी कौन है और व्यवस्था में कहां चूक हुई है। रविवार को खेलगांव स्थित हॉस्टल में कैडेटों और वहां के परिजनों ने JSS-PS की व्यवस्था पर सवाल उठाया था। हजारीबाग में कार ने ट्रेलर में मारी टक्कर, एक युवक की मौत। रांची पटना मार्ग पर हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत बोंगा पेट्रोल पंप के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक विक्रम कुमार मेहता 27 वर्षीय पिता सरयू प्रसाद मेहता ग्राम चपरखा का रहने वाला था, जबकि उसका दोस्त गौतम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों युवक अपनी बोलेनो कार से नगवा हवाई अड्डे से अपने घर चपरखा इचाक आ रहे थे। बोकारो में बर्ड फ्लू का कहर जारी, फिर मरी 60 से अधिक मुर्गियां। डीसी ने कहा, मुर्गा बतख खाने से करे परहेज। बोकारो के राज्य के कुक्कुड़ प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू से मुर्गा, मुर्गियों, कड़कनाथ व अन्य प्रकार की मुर्गियों के मरने का सिलसिला 2 सप्ताह से जारी है। यहां बचे 103 मुर्गा मुर्गियों में से मंगलवार को 60 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई। बचे बीमार मुर्गा मुर्गी की भी स्थिति सही नहीं है। सभी मृत मुर्गा मुर्गी को दफनाने का कार्य कैंपस परिसर में चल रहा है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक मुर्गा मुर्गी की मौत से परेशान हैं। बोकारो जिला में लगभग 150 से अधिक छोटे बड़े पोल्ट्री फार्म हैं। वहां लगभग 6000 से अधिक मुर्गा व मुर्गी बिक्री के लिए रखे गए हैं। जिला पशुपालन विभाग बुधवार से एक अभियान शुरू कर सभी पोल्ट्री फार्म से सैंपलिंग का कार्य कर रहा है। सैंपल लैब में जांच के लिए बाहर भेजा जाएगा। इस बीच विभाग ने लोगों से मुर्गा मुर्गी खाने में एहतियात बरतने की अपील की है। विभाग ने बोकारो जिला में चल रहे सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों को सावधान किया है। बताया गया है कि यदि मुर्गा मुर्गी सहित किसी भी तरह के पक्षियों के स्वास्थ्य में बदलाव के संकेत मिलते हैं तो तुरंत विभाग को सूचित किया जाए। विभाग ने चिकित्सकों व कर्मचारियों की जो कॉलिंग टीम बनाई है। जरूरत पड़ने पर पशुपालन विभाग के डॉक्टर जो है पुष्पा कुमारी, डॉक्टर मुद्रिका दास, डॉक्टर ललिता कुमारी, कर्मचारी गंगा पासवान, योगानंद सिंह, सन्नी कुमार, नागेश्वर सिंह को बुलाया जा सकता है ताकि बिगड़ रही स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। सरायकेला में 2 मंजिले इमारत से गिरकर आरक्षी की मौत। सरायकेला के पुलिस केंद्र दुगनी में मंगलवार की शाम तकरीबन 7 बजे 2 मंजिले इमारत से गिरकर आरक्षी दुखा उरांव 53 वर्षीय की मौत हो गई। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार मृतक दुखा उरांव लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र के स्वास केजरी गांव के निवासी हैं। विगत 2014 से ही सरायकेला पुलिस लाइन में कार्यरत थे। मृतक को मिर्गी की शिकायत थी। मंगलवार की शाम वे पुलिस केंद्र के 2 मंजिला इमारत पर टहल रहे थे। इसी दौरान मिर्गी का झटका आने से वे नीचे गिर गए। घटना के बाद उन्हें सदर अस्पताल सरायकेला लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जेपीएससी के इन पदों पर निकली है बम्पर वैकेंसी, जाने कब तक कर सकेंगे आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 11 माह बाद फिर छूटे हुए अभ्यर्थियों से यूनानी व आयुर्वेदिक डॉक्टरों के 250 से रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। पिछली बार कम आवेदन आने के कारण आयोग ने दोनों पद पर नियुक्ति के लिए फिर आवेदन मंगाया है। यूनानी डॉक्टर के 78 पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 20 मार्च 2023 तक आवेदन मांगे गए हैं। परीक्षा शुल्क 20 मार्च 2023 की रात 11:45 तक ऑनलाइन डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी 31 मार्च तक आयोग कार्यालय में जमा कर सकते हैं। 207 आयुर्वेदिक डॉक्टर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 21 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जबकि परीक्षा शुल्क 24 मार्च 2023 की रात 11:45 तक जमा कर सकते हैं। वह इधर तकनीकी शिक्षा निदेशक की नियुक्ति होगी। जेएसएससी द्वारा तकनीकी शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आयोग ने योग्य उम्मीदवारों से 23 मार्च 2023 तक आवेदन मांगे हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर ही आयोग द्वारा निदेशक की नियुक्ति की जा रही है। निदेशक का वेतनमान 37,400 से 67,000 रुपये, ग्रेड पे 10,000 रुपये निर्धारित है। पदों पर नियुक्ति के लिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापक, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य, राजकीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक, अर्ध सरकारी, उद्योग, केंद्र सरकार एवं झारखंड सरकार के उपक्रम के प्राध्यापक स्तर के कर्मी आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 1 अगस्त 2022 को सभी कोटियों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष व अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष हो सकती है। विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट से राहत बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को मिली राहत बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने ढुल्लू महतो के खिलाफ यौन शोषण और दुष्कर्म से जुड़े मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर 22 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद मामले में ढुल्लू महतो के खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर होने वाली सुनवाई 1 महीने के लिए रुक जाएगी। ढुल्लू महतो ने राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में हुई। बता दें कि धनबाद की एक महिला नेत्री ने ढुल्लू महतो के खिलाफ यौन शोषण और रेप का केस किया था। हाईकोर्ट से इस मामले में विधायक को जमानत मिल चुकी है, लेकिन निचली अदालत में मामले में ट्रायल चल रहा है, जिस पर रोक के लिए ढुल्लू ने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई है।